साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा होनी है। यह परीक्षा तीनों मॉड्यूल्स पर आधारित होगी कि आपको तीनों मॉड्यूल्स का कितना ज्ञान है। तो यह परीक्षा संबल जिले के रजपुरा ब्लॉक में ली गई है। इस परीक्षा में काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न भी आए हैं। तो साथियों, शिक्षकों, आप देख लीजिए कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं और कितने नहीं आते। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसिक सक्रियता किस का संकेतांक है? सीखने का, सिखाने का, शिक्षण का, उपयुक्त सभी का। जिस साथी ने भी यह ऑनलाइन परीक्षा दी है उसने यह प्रश्न गलत किया है, क्योंकि इसमें मानसिक सक्रियता का जो संकेतांक है वह सीखने का है, ना कि उपयुक्त सभी का। तो इसका सही उत्तर है पहला वाला। ठीक है साथियों, पहला उत्तर सही है। आप इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी आपके विद्यालय में ARP या जो भी अधिकारी आएंगे वह इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल किस कक्षा समूह के लिए हैं? तो इस साथी ने इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 के लिए हैं। यानी जिन शिक्षार्थियों का अधिगम स्तर विषयवार व कक्षावार उस कक्षा के बच्चों के अनुरूप नहीं है, उन्हीं के लिए ध्यान आकर्षण कक्षाएं चलाई जाएंगी। ध्यान आकर्षण कक्षाएं 50 दिन के लिए चलेंगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 3 में कितने लर्निंग आउटकम हैं? तो कक्षा 3 में टोटल 14 लर्निंग आउटकम है। कक्षा 1 में 14 लर्निंग आउटकम, कक्षा 2 में भी 14 लर्निंग आउटकम, कक्षा 3 में भी 14 लर्निंग आउटकम व कक्षा 4 और 5 में 16 लर्निंग आउटकम है। तो जिस साथी ने भी इसका उत्तर दिया है गलत दिया है। इसका सही उत्तर है दूसरा वाला, 14 लर्निंग आउटकम। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, 14 लर्निंग आउटकम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी शिक्षकों की स्वयं मार्गदर्शिका है? शिक्षण संग्रह, शिक्षक डायरी, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, स्वयं व्यवहार पत्रिका। तो इसका पहला उत्तर जो है बिल्कुल सही है, शिक्षण संग्रह। यही शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेरणा लक्ष्य में गणित और भाषा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? जिस साथी ने भी इसका उत्तर दिया है बिल्कुल सही उत्तर दिया है 10, क्योंकि 5 गणित के लिए और 5 भाषा के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल 10 हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग करके शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक और बाल केंद्रित बना सकते हैं? तो इसका जो उत्तर है वह उपयुक्त सभी लगाया गया है, लेकिन आप बताइए मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाला क्या है? BALA। तो इसका सही उत्तर है, पहला ही सही उत्तर है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। यानी हमारा विद्यालय भवन इस प्रकार लगना चाहिए कि वह सीखने में सहायक हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? तो इसका हमारे साथी ने उत्तर गलत लगाया है। इसका सही उत्तर है 10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? तो प्रेरणा तालिका को प्रधान अध्यापक प्रमाणित करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रजपुरा ब्लॉक का रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड क्या है? तो हर ब्लॉक के अलग अलग पार्टनर कोड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लॉक का पार्टनर कोड क्या है। आप उसको लिखकर रख लीजिए। साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना जाता है? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक? तो इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक। साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कक्षा में 42 छात्र पंजीकृत हैं। विषय अध्यापक को कितनी प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होगी? तो साथियों, इसका जो हमारे साथी ने उत्तर लगाया है वह गलत लगाया है, क्योंकि 30 छात्र के लिए एक प्रेरणा तालिका प्रयोग की जाएगी और अगले 30 छात्र के लिए दूसरी प्रेरणा तालिका प्रयोग की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है तीसरा 2। तो 2 प्रेरणा तालिकाएं 42 छात्रों के लिए उपयोग की जाएंगी। साथियों, आप ये ध्यान रखना, ये आपसे कोई भी आकर पूछ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक हासिल के जोड़ कर लेता है, वह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर रहा है? कक्षा 3 का बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण लक्ष्य आकलन के संकेतांक एवं आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न किस मॉड्यूल में दिए गए हैं? तो शिक्षण संग्रह में दिए गए हैं। इसका उत्तर भी बिल्कुल सही है। मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका उत्तर गलत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ ने 4 सितंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया। तो इसका सही उत्तर है चौथा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित सीखने सिखाने का सही क्रम क्या है? ELPS इसका सही उत्तर है बिल्कुल। आगे चलते हैं। कुल कितनी शिक्षण तकनीक हैं? तो इसका उत्तर गलत है। कुल शिक्षण तकनीक जो हैं वो 18 हैं। इसका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रभावी शिक्षण पुस्तक के रचयिता कौन हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर भी गलत है। इसका सही उत्तर है प्रोफेसर NK जंगीरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखने के चरण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, अनुभव, विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बिल्कुल ठीक। LSRW इंग्लिश द्वारा इसको याद रख सकते हैं। L माने लिसनिंग, S माने स्पीकिंग, R माने रीडिंग एंड W माने राइटिंग। तो इसको हम इंग्लिश के द्वारा LSRW द्वारा याद रख सकते हैं। लर्निंग आउटकम किसके लिए हैं? इसका सही उत्तर है पहला वाला, छात्र और छात्राओं के लिए, ना कि अभिभावकों और शिक्षकों के लिए। फाउंडेशन लर्निंग सीवर कितने दिन का होगा? यह 50 दिन का चलेगा। तो इसका सही उत्तर है चौथा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा मॉड्यूल बनाया गया है? आधारशिला मॉड्यूल बनाया गया। बिल्कुल ठीक। किस हस्त पुस्तिका में बच्चे के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है? तो यह शिक्षण संग्रह में किया गया है। बिल्कुल ठीक। विद्यालय की समय सारणी का प्रारूप निम्न में से किस मॉड्यूल में किया गया है? तो ध्यान, इसका जो आधारशिला और ध्यान आकर्षण दोनों में ही किया गया है कि हमको किस प्रकार समय सारणी बनानी है। ध्यान आकर्षण सीवर में प्रत्येक वादन कितने समय का होता है? 40 मिनट का होता है। बिल्कुल ठीक। शिक्षण तकनीकी और मॉड्यूल की संख्या में अनुपात है। इसका सही अनुपात है साथियों, शिक्षण तकनीकी हमारी 18 है और अनुपात जो मॉड्यूल है 3 है। तो 3:18:3, 6 6 बार 6:1। इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हुआ चौथा हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह किस मॉड्यूल में है? इसका उत्तर साथियों आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कितने भाग हैं? शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कितने भाग हैं साथियों, बताइए आप। तो इसके जितने भी भाग हैं वो आपको आने चाहिए। हर मॉड्यूल में कितने कितने भाग हैं यह आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 6 भाग हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। और लास्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षण योजना का आधार है शिक्षण अधिगम परिणाम। ठीक है, लर्निंग आउटकम ही शिक्षण योजना का आधार है। साथियों,
आप सभी इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको यह प्रश्न बार बार प्रयोग में लाए जाएंगे। जो भी अधिकारी या एआरपी आएंगे इन प्रश्नों को आपसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।